बात गरियाबंद की, जहां गरियाबंद में पुराने विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। आगजनी की बड़ी घटना सामने आई। उपद्रवियों ने एक पक्ष के करीब 10 घरों में आग लगा दी, जबकि 3 से 4 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में पुलिस पर भी पथराव हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बकली गांव की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पूरे गांव में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात हैं। पूरे विवाद की जड़ करीब 4 महीने पुरानी बताई जा रही है। विवाद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा मामला उनके संज्ञान में और पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने साफ कहा घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। तो गरियाबंद में 2 पक्षों में हुआ विवाद इस हद तक बढ़ गया कि हिंसक झड़प तक पहुंच गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 10 घरों में आग लगा दी। आप सोचिए किस हद तक विवाद बढ़ गया होगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आया, जिसके बाद उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर इस तरह से मामले इतने गंभीर, इतने बढ़ते क्यों चले जाते हैं? ये भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं, कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। आइए कुलभूषण हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, पूरी घटना बताइए, क्या कुछ हुई? और 10 घरों को आग के हवाले कर दिया, काफी ज्यादा नुकसान उन परिवारों का हुआ होगा। अब कार्रवाई की बात की जा रही है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? बिल्कुल, जिस तरह की पूरी वारदात थी, जिस तरह की पूरे पिछले दिनों जिस तरह की 3 लोगों ने जेल से में थे, विवाद के दौरान आपत्तिजनक स्थिति में वो बाहर आए और वापस आके जेल से छूटने के बाद पहले उन्होंने छोटी विवाद शुरू की। 2 पक्षों के बीच में मामूली विवाद था। मामूली विवाद गाली गलौज से शुरू हुई। गाली गलौज से शुरू होने के बाद कुछ लोगों ने जाकर एक पक्ष के जो लोग थे उनके साथ में मारपीट कर दिया। अब मारपीट का मामला ऐसे बढ़ा कि ये फिर जाति धर्म तक पहुंच गया और जाति धर्म के बाद ये धीरे धीरे करते 2 इलाकों में, जो 2 अलग अलग इलाके थे, 2 अलग अलग जाति धर्म के जो इलाके थे, वहां से दोनों पक्षों के जो लोग थे उन्होंने जाति और धर्म को लेकर एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां वहां पर शुरू की। उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ता है कि पहले तो पुलिस के साथ झड़प होती है, पहले दोनों पक्षों में पर पुलिस के साथ झड़प होती है। उसके बाद पुलिस पे लाठियों से वार किया जाता है। बदले में पुलिस भी उन पर लाठियां चलाती है। आखिरकार देर रात जब पुलिस इन सब मामलों में व्यस्त थी तो कुछ एक पक्ष के लोगों ने करीब 8 से 10 घरों पर वहां पर जाकर आग लगा दी। पूरी घर को वहां पर जलाकर आग लगा के हवाले कर दिया जाता है। सबसे हैरानी की बात है कि घरों के अंदर उस वक्त लोग मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी, जो पुरुष थे, बच्चे वहां पर मौजूद थे। जब पुलिस उन महिलाओं को जब बचाने के लिए जाती है तो उनको बचाने भी नहीं दिया जाता है और उनको जिंदे जलाने की कोशिश की जाती है। पुलिस को भी वहां पर रोका जाता है। पुलिस जब उन लोगों को, महिलाओं को जब बाहर निकाल रही थी तो बाहर से उन पर लाठियों पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस के जवान उसमें घायल हुए हैं, जो लोग थे वो घायल हुए हैं। घर को पूरी तरह से आग के हवाले कर दो। तो अब ये इस पक्ष पर किस तरह से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए या कलेक्टर को उसमें क्या संज्ञान लेनी चाहिए, आगे किस तरह से उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बात छोटी सी चीज, जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया, जातिगत एक छोटी सी टिप्पणी और जातिगत टिप्पणी आखिरकार इतना बड़ा हंगामा वहां पर मोड़ जो ले ली, वो अपने आप में बड़ी हैरानी करने की बात है। और ये अभी तक तो जो मामला है अभी शांत है। कल देर रात जिस तरह से वहां पर घटना हुई, आज सुबह से वहां पर टीम मौजूद थी, अभी कंट्रोल में चल रही है। अभी बिल्कुल, तो अब देखना होगा आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।